आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट सीधे 45,000 तक पहुंच जाएगी। फैक्टर्स जो हिस्टोरिकली गोल्ड प्राइसेस को बढ़ाते थे ना, अब वो एक बहुत बड़ा क्रैश वॉर्न कर रहे हैं। 20-25% का करेक्शन पॉसिबल है जो प्राइसेस को 90,000 के लेवल तक ले जा सकता है। अमीर लोग अपना ब्लैक मनी यहीं पार्क करते हैं, जिस वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ते ही जा रही है और मिडिल क्लास लोग अपने घर में शादी के लिए भी गहने तक नहीं खरीद पा रहे हैं। स्क्रीन पर ये एब्सोल्युटली टेरिफाइंग प्रेडिक्शन देखो। मॉर्निंग स्टार के यूएस बेस्ड एनालिस्ट जॉन मिल्स ने प्रेडिक्ट किया है कि गोल्ड प्राइस यहां से 40-50% तक क्रैश हो सकते हैं और 56,000 रुपीज पर 10 ग्राम तक गिर सकते हैं। करंट रेट 1,24,000 से सीधा 56,000, मतलब आधे से भी कम। आपकी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट सीधे 45,000 तक पहुंच जाएगी और ये प्रेडिक्शन इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस कनेक्ट मैगजीन और मल्टीपल फाइनेंशियल पब्लिकेशंस में फीचर भी हुई है। सो ये कोई रैंडम गेस नहीं है, लेकिन वेट, सेम टाइम पर बजाज फाइनेंस के एनालिसिस में बिल्कुल अपोजिट प्रेडिक्शन है। गोल्ड प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू राइज टू 2,69,798 रुपीस बाय 2025 और 3,25,470 रुपीस बाय 2026, मतलब करंट 1,24,000 के रेट से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। कंफ्यूजन एक्सट्रीम लेवल पर है, क्योंकि एक एक्सपर्ट कहता है कि भाव 56,000 पे गिरेगा और दूसरा कहता है 2,70,000 तक पहुंचेगा। देखो, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये तुम्हारी फाइनेंशियल फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। अगर तुमने एक गलत डिसीजन लिया और मॉर्निंग स्टार एनालिस्ट सही निकला ना, तो तुम्हारा 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट सीधे 1 लाख से भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर बजाज फाइनेंस ने सही कहा था ना और तुमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी ना, तो 1 लाख 2.5 लाख बन सकता था, लेकिन अब मिस कर दोगे। तुम्हें आज एग्जैक्ट साइंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ एक रियल आंसर देने वाला हूं कि भाई गोल्ड का अगला टारगेट क्या होने वाला है। लोग कुछ भी कहे, लेकिन हमें इसको सीरियसली लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आज गोल्ड हर किसी के पोर्टफोलियो का एक मेजर हिस्सा बनने जा रहा है। लेकिन पहले ये शॉकिंग हिस्टोरिकल फैक्ट को देखो। गोल्ड ने इंडिया में 1950 से 2025 तक एक इनक्रेडिबल जर्नी दिखाई है। 100 रुपए से 1 लाख से भी ऊपर की जर्नी। ये 1000x की ग्रोथ है 75 ईयर्स में। इमेजिन करो, अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर ने 1950 में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते ना गोल्ड में, तो आज उसकी वैल्यू 10 करोड़ के भी ऊपर होती। और अगर सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए होती। ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है और फैक्ट है। मोतीलाल ओसवाल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग गोल्ड का प्राइस 1950 में सिर्फ 99 रुपीस पर 10 ग्राम था और 2025 की शुरुआत में वो 80,000 के भी ऊपर चला गया था। मतलब हर 8 साल में गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट डबल हुआ है और पिछले 3 साल में तो गोल्ड ने और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव रिटर्न्स दिए हैं। 2019 में 24 कैरेट गोल्ड अराउंड 36,000 चल रहा था, जो 2024 में 80,000 के आसपास पहुंच गया और 2025 में 1,25,000 के भी पार। करंट सिनेरियो में सिर्फ 1 साल में प्राइसेस ऑलरेडी 52% अप है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ना, 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस करीब 1,25,000 रुपए चल रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या करेक्शन आ जाएगा। देखो, मॉर्निंग स्टार एनालिस्ट जॉन मिल्स ने गोल्ड को 56,000 तक क्रैश होने का प्रेडिक्शन किया था और उसके पीछे साइंटिफिक रीजनिंग भी है। रीजन ये है कि रियल इंटरेस्ट रेट्स नॉन यील्डिंग एसेट लाइक गोल्ड के लिए नेगेटिव है। जब गवर्नमेंट बॉन्ड्स हायर रिटर्न्स देने लगते हैं ना, तो गोल्ड डिमांड नेचुरली कम होने लगती है, क्योंकि लोग अपना पैसा बॉन्ड में शिफ्ट करने लगते हैं। उनका एनालिसिस कहता है कि गोल्ड माइनिंग का आउटपुट सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। माइनिंग प्रॉफिट Q2 2024 में $950 पर आउंस तक पहुंच चुके थे और ग्लोबल गोल्ड रिजर्व 9% इंक्रीज होकर 2,16,265 टन तक हो चुका है। प्लस रिसाइकल्ड गोल्ड सप्लाई भी बढ़ चुकी है, जो सप्लाई और डिमांड इक्वेशन को डिसरप्ट कर रही है। डेविड सेकेरा, मॉर्निंग स्टार के चीफ यूएस मार्केट स्ट्रेटजीज का कहना है कि फैक्टर्स जो हिस्टोरिकली गोल्ड प्राइसेस को बढ़ाते थे ना, अब वो एक बहुत बड़ा क्रैश वॉर्न कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स की अग्रेसिव बाइंग जो 2022 से 1000 टन से भी ज्यादा थी ना, अब स्लो हो सकती है। रिसेंट सर्वे में 71% सेंट्रल बैंक्स ने कहा है कि दे इंटेंड टू डिक्रीज देयर गोल्ड रिजर्व या अनचेंज रखेंगे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर है। प्लस यूएस डॉलर स्ट्रेंथ और फेड के हॉकिश स्टैंस से रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, जो गोल्ड के लिए बेरिश सिग्नल है। बट अपोजिट साइड में बैंक ऑफ अमेरिका का प्रोजेक्शन है कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जा सकता है। ये बुल केस प्राइमरीली बेस्ड है ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन्फ्लेशन कंसर्न्स, करेंसी डीबेसमेंट और सेंट्रल बैंक डाइवर्सिफिकेशन नीड्स पर। आरबीआई भी कंसिस्टेंटली गोल्ड खरीद रहा है। 2025 में ऑलरेडी 57 टन
टन्स ऐड कर दिए गए हैं टोटल रिजर्व में, जो 880 टन्स पहुंच चुके हैं। यह स्ट्रेटेजिक मूव है डॉलर डिपेंडेंसी रिड्यूस करने के लिए और इकोनॉमिक सोवरेनिटी मेंटेन करने के लिए। और वैसे भी इंडिया में गोल्ड की वैल्यू बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में एकदम अलग ही है। डोमेस्टिक मार्केट में यूनिक फैक्टर्स प्ले करते हैं। इंडिया में गोल्ड कल्चरल नेसेसिटी है। वेडिंग्स, फेस्टिवल्स, रिलीजियस ओकेशंस में गोल्ड मैंडेटरी है रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। ये बेस डिमांड ऑलवेज एग्जिस्ट करती है जो प्राइस फ्लोर प्रोवाइड करती है। करंट डेटा देखो तो डिस्पाइट हाई प्राइसेस वेडिंग सीजन और फेस्टिवल डिमांड कंसिस्टेंट ही रहेगी। इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर 15% प्लस 3% का जीएसटी भी एक प्राइस कुशन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मेजर क्रैशेस। रुपी वीकनेस अनदर सपोर्टिंग फैक्टर है। करंट यूएस डॉलर टू आईएनआर रेट अराउंड 85 चल रहा है। अगर ये 88 से 90 तक वीक हो गया ना तो ऑटोमेटिकली गोल्ड प्राइस यहाँ से 8-10% और बढ़ जाएंगे। इवन इफ इंटरनेशनल प्राइसेस स्टेबल रहे तो भी। हिस्टोरिकल पैटर्न देखो ना तो रुपी लॉन्ग टर्म में डॉलर अगेंस्ट वीक ही रहा है ड्यू टू ट्रेड डेफिसिट और इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। रियलिस्टिक कैलकुलेशन करते हैं बेस्ड ऑन मल्टीपल सिनेरियोज। कंजर्वेटिव अप्रोच में सीएजीआर कैलकुलेटर के 20 ईयर एवरेज 13.8% सीएजीआर कंसीडर करो ना तो करंट 1,24,000 से अगले 3 सालों का प्राइजेस कुछ इस प्रकार होगा। 2026 में 1,42,000, 2027 में 1,64,000 और 2028 में 1,90,000। ये टारगेट्स हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के कंसिस्टेंट है और प्रैक्टिकली अचीवेबल भी लगते हैं। अग्रेसिव सिनेरियो में अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट हो गए ना, मेजर करेंसी क्राइसिस आ गई ना या इन्फ्लेशन स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया ना तो 20 से 25% एनुअल ग्रोथ पॉसिबल है जो प्राइजेस को 2 लाख से 2,40,000 की रेंज में भी ले जा सकती है बाय 2027। बेयर केस में मॉर्निंग स्टार प्रेडिक्शन पार्शियली करेक्ट हो सकता है। 20-25% का करेक्शन पॉसिबल है जो प्राइजेस को 90,000 के लेवल तक ले जा सकता है, लेकिन 56,000 तक जाना एक्सट्रीमली अनलाइकली है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट, इंपोर्ट स्ट्रक्चर और कल्चरल डिमांड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप खुद सोचो, आज 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 1,24,000 है, फिर भी लोग उस पर 10 से 12% की मेकिंग चार्जेस और 3% का जीएसटी पे करके 1,40,000 तक पे कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इंडिया में इतने स्कैम होते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ज्वेलर्स 22 कैरेट गोल्ड कस्टमर्स को 24 कैरेट के प्राइस पर बेच देता है और ऊपर से 2-3% का डिस्काउंट दे देता है और कस्टमर को लगता है कि वाव यार ज्वेलर कितना अच्छा है। देखो 24 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी 99.99% होती है जबकि 22 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी सिर्फ 91.6% होती है। तो टेक्निकली अगर 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस 1 लाख है तो 22 कैरेट का हो गया 91,600। इसीलिए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर 916 का हॉलमार्क होता है और 18 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी सिर्फ 75% ही होती है। यानी 10 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड का प्राइस होगा सिर्फ 75,000 रुपीज और इसीलिए उस पर 750 का हॉलमार्क होता है। लेकिन ये तो सिर्फ बेसिक स्कैम है। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम अपना पुराना सोना बेचने जाते हो। ज्वेलर्स टिपिकली 10 से 20% अमाउंट कट कर देते हैं विच इज कंप्लीटली इलॉजिकल क्योंकि साइंटिफिक डेटा के अकॉर्डिंग गोल्ड मेल्टिंग लॉस सिर्फ 0.5 से लेकर 1% होता है। बजाज फाइनेंस के रिसर्च के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल गोल्ड मेल्टिंग में लॉस मिनिमल होता है अराउंड 0.5 से लेकर 1% ड्यू टू ट्रेस इंप्योरिटीज, इवेपोरेशन या हैंडलिंग एरर्स। लेकिन ज्वेलर्स 10 से 20% कट कर देते हैं यानी कस्टमर को लूटा जा रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा देखो तो ऑर्गेनाइज रिफाइनिंग में प्रॉपर टेक्निक से गोल्ड रिकवरी मैक्सिमाइज की जाती है। कुंदन रिफाइनरी जैसे कंपनीज गारंटी करते हैं कि वी विल रिटर्न 100% गोल्ड विदाउट एनी रिफाइनिंग लॉस फॉर प्रॉपर गोल्ड कंटेंट। लेकिन लोकल ज्वेलर्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फ्रॉड कॉमन है। टेक्निकल रियलिटी ये है कि गोल्ड मेल्टिंग में एक्चुअल लॉस लेस देन 1% होता है इफ डन प्रोफेशनली, लेकिन कस्टमर्स को 10 से 20% लॉस बताया जाता है। प्लस फेक हॉलमार्क केसेस भी बहुत कॉमन हो चुके हैं इंडिया में। बीआईएस ने रिसेंटली एक रेड में मल्टीपल ज्वेलरी शॉप को पकड़ा है फेक हॉलमार्क्स के साथ। क्लासिक कैरेट असय लैब केस में अंधेरी ईस्ट में स्पूरियस हॉलमार्क्स यूज कर रहे थे विदाउट वैलिड बीआईएस रिकॉग्निशन। बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल देखो, यूएस वुमन सोल्ड ₹300 ज्वेलरी फॉर ₹6 करोड़ थिंकिंग इट वॉज जेन्यून गोल्ड, लेकिन सब फेक निकला। कसरा गोल्ड में कोऑपरेटिव बैंक को 18 लाख का फ्रॉड हुआ फेक गोल्ड फिल्ड बैंगल से वेर ओनली 25 to 35% वॉज रियल गोल्ड बट हैड प्रॉपर प्योरिटी मार्क। वैसे गोल्ड प्राइस बढ़ने का एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मीडिया में ओपनली कभी डिस्कस नहीं होता है, दैट इज ब्लैक मनी। ब्लैक मनी गोल्ड में पार्क होती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के डेटा के अकॉर्डिंग ब्लैक मनी होल्डर्स टिपिकली अपने 91% वेल्थ को नॉन कैश असेट में पार्क कर
करते हैं, इंक्लूडिंग बेनामी प्रॉपर्टीज, बिलियन एंड ज्वेलरीज। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में क्लियरली मेंशन किया है कि ब्लैक मनी की वजह से प्रोडक्टिव रिसोर्सेज गोल्ड और ज्वेलरी में डाइवर्ट हो जाते हैं, दस सेविंग और इन्वेस्टमेंट पैटर्न डिस्टॉर्ट हो जाता है। इंडिया गोल्ड पॉलिसी सेंटर के हाउस होल्ड सर्वे रिवील करता है कि गोल्ड को कैश में कन्वर्ट करना इजी है और लोन्स के लिए भी यूज किया जा सकता है। दैट्स वाई अनअकाउंटेड मनी यहीं पर पार्क की जाती है और ये बहुत अट्रैक्टिव रास्ता है। लोग आज भी ब्लैक मनी के लिए गोल्ड का सहारा लेते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एनालिसिस में भी ये एडमिट किया गया है कि कैश परचेसेस अकाउंट फॉर मीनिंगफुल शेयर ऑफ गोल्ड ट्रांजैक्शंस। और आरबीआई के हाउस होल्ड फाइनेंस कमेटी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अमीर लोगों के लिए गोल्ड इज प्रेफर्ड असेट फॉर टैक्स इवेजन पर्पसेस। अगर भरोसा नहीं है ना तो एविडेंस भी देख लो। करंट इनकम टैक्स रेड में दिसंबर 2024 में कांग्रेस एमपी धीरज साहू के प्रेमाइसेस पर रेड में रुपीस 351 करोड़ कैश और नियरली 3 kg ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स सीज हुए हैं। ये लार्जेस्ट कैश सीज इन सिंगल एक्शन बाय एनी एजेंसी इन इंडिया है। 3 किलो सोने का मतलब समझते हो? ऑलमोस्ट 3 करोड़ से भी ज्यादा का सोना, और हर रोज उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। सेम मंथ में राजस्थान में ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन तिकम सिंह राव के 23 लोकेशन पर रेड पड़ी थी। उसमें 137 करोड़ अनअकाउंटेड वेल्थ सीज हुई थी, इंक्लूडिंग 45 kg अनडिक्लेयर्ड गोल्ड वर्थ रुपीस 38 करोड़। और ये राजस्थान का लार्जेस्ट गोल्ड रिकवरी है। कैन यू इमेजिन, लोग 38 करोड़ का गोल्ड ब्लैक मनी के फॉर्म में रख रहे हैं। मई 2024 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में आदिनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रेड में 170 करोड़ रुपीस की अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी सीज हुई थी, इंक्लूडिंग 8 kg ऑफ गोल्ड, और 14 करोड़ रुपए कैश में मिले थे। इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को यह अथॉरिटी है कि अनअकाउंटेड मनी, ज्वेलरी, गोल्ड सीज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 132 स्पेसिफिकली ब्लैक मनी ट्रैक करने के लिए। ये सारी रेड्स ये शो करती हैं कि टैक्स इवेजन के लिए गोल्ड एक प्रेफर्ड एसेट है, इसीलिए इसकी डिमांड बनी रहती है। अमीर लोग अपना ब्लैक मनी यहीं पार्क करते हैं, जिस वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ते ही जा रही है। और मिडिल क्लास लोग अपने घर में शादी के लिए भी गहने तक नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि गोल्ड के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ और इंसाइटफुल वीडियोस की लिंक डाल दी है, चेक जरूर करना। जय हिंद।